वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग का टाइटल है थॉट, फीलिंग्स और इंटेंशंस। तो आपके पर्सन की आपके लिए क्या सोच है, क्या भावनाएं हैं, क्या इरादे हैं और वो इस रिश्ते में आपसे चाहते क्या हैं, आज हम ये डिटेल रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। सिर्फ आपको अपने पर्सन के नाम का पहला लेटर चुनना है। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स और जो थॉट्स हैं अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, यानी कि हर एंगल से वो इस रिश्ते को बचाना चाहते भी हैं और उन्हें ये भी लगता है कि बहुत सारी गलतियां उनसे जो हुई हैं उन्हें वो ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई गलती हमारी लाइफ में हो जाती है फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश करें वो गलती हम नहीं ठीक कर पाते। तो कुछ लोगों के पार्टनर यही सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको सॉरी कहें, कैसे आपको मनाएं, कैसे आपसे इस रिलेशन में दोबारा रीस्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ आप दोनों के रिलेशन में हो चुका है जिसको आपके पर्सन ने ही ख़राब किया है। अब ये रीडिंग है जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग तो नहीं है, पिक ए कार्ड है, लेकिन मासेस की एनर्जी यहाँ आती है जब आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स को सुनते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें जो भी यूट्यूब पे बताया जा रहा है वो 100% हमारे लिए सही होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स को सुनते हैं। कुछ बातें किसी और के लिए मैच होंगी, कुछ सिचुएशन किसी और देखने वाले से रेजोनेट करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जो रीडिंग सुनने नए नए आते हैं उनसे कुछ एनर्जीज़ मैच ही नहीं करती। तो ये आपकी डेस्टिनी भी है कि आप कैसे इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी, कौन कौन से लाइफ लेसन आपको रिलेशन से सीखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखा करो जब भी आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स को सुनते हो। देन यहाँ पे अगला कार्ड है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब ये रिलेशन हाथ से गया। अब वो चाहे इस रिश्ते में कितना कुछ एफर्ट डाल लें, आपको मनाने की कोशिश करें या आपको सॉरी बोलें, अब कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर हो सकता है कि किसी और के साथ रिलेशन में हो, चाहे उनकी शादी हुई है तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, और अगर उनकी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे अलावा किसी और से बात करते हैं, आपको ये डाउट कई बार आया है, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको कुछ सच बताने का काम कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे हीलिंग का, रिकवरी का, क्रिस्टल का। और मुझे लगता है कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि चाय या कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको अगर पता हो तो चाय भी बहुत टाइप की आती है, हर्बल टी, ग्रीन टी, मसाला टी, और हीलिंग के लिए बहुत सारी टीज़ होती हैं, कैमोमाइल टी, लेवेंडर टी। और ये लग रहा है मुझे कि अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है और अगर आप ऑलरेडी एक टी लवर पर्सन हो, आपको चाय पीना पसंद है,
तो आप टी से भी अपनी हीलिंग कर सकते हो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो हमने पहली बार सुना है। जी हाँ, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें दी हैं और हम उन्हें यूज़ करके अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे सही तरीके से यूज़ करना है। बाकी लोग यहाँ पे क्रिस्टल अगर पहने हुए हैं या जेमस्टोन पहने हुए हैं, तो अगर आपके वो क्रिस्टल और जेमस्टोन काम नहीं कर रहे, आपको हीलिंग नहीं फील हो रही, ना रिकवरी फील हो रही है, तो आपकी जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो बहुत कुछ आपको नया सिखाना चाहती है। तो ये इंसान सोचते हैं आपसे कि उन्हें हीलिंग मिलती है, लेकिन आपको उनसे हीलिंग नहीं मिलती। आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा कार्मिक है। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को आप अगर कुछ अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन उन बातों को समझेंगे नहीं। तो आपको इन्हें एक्शन से अपनी बातों को समझाना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और कुछ दिनों के लिए इनको ऐसा फील करवाओ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपने अपनी ज़िंदगी में करियर के लिए टाइम निकाला है, अब आप अपनी हेल्थ और फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हो, अब आपने अपने जीवन में मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करना सीख लिया है। तो जब आप ऐसा इनको शो करोगे ना, ये पर्सन आपकी तरफ खिंचते चले जाएंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रही, आपके टैरो कार्ड्स में ये आया है। अभी अभी मुझे इस रीडिंग में 777 नंबर दिखा है, 369 नंबर दिखा है, और मुझे यहाँ पे रेनबो भी दिखा है। इस रीडिंग में काफ़ी लोगों के लिए अगर कलर थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है तो आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा जो केओस है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कलर थेरेपी से ख़त्म होंगी। क्योंकि आपके पर्सन को चाहिए एक ऐसा इंसान जो उनको मुसीबतों से बचाए, उनकी लाइफ में प्यार दे, उनकी लाइफ को रंगीन बनाए, लेकिन अपने एंड से ये इतना एफर्ट नहीं डाल रहे। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आए हैं, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। तो जब भी सारे ज़ोडिएक साइंस आते हैं, इट मीन्स कि उस रीडिंग में बहुत सारे लोगों की और उनके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, और इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, इनका इरादा क्या है आपके लिए। मुझे लग रहा है कि अभी भी इस इंसान को आपके साथ इस रिश्ते में जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए या आगे बढ़कर आपका हाथ थामना चाहिए, वो सीरियसनेस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक सिंसियरिटी इनमें मुझे कम दिख रही है। लेकिन ये एक टेम्परेरी एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। अभी कुछ प्लैनेट्स बदल रहे हैं और कुछ नक्षत्रास अभी आगे एक मेजर ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। रिसेंटली राहु का जो ट्रांजिट है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में हुआ है। तो ये नक्षत्र और राहु दोनों ही आपस में एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने वाले हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है, प्लैनेट नहीं कहूँगी, राहु नॉर्थ नोड माना जाता है, ठीक है। तो ये अपने जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाओं को आकस्मिक देता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से देता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते कि ये अचानक क्या हुआ। तो जो सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं राहु की ही देन है। खैर, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल
पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अगर हम इस राहु के पॉइंट को पकड़ के बैठ जाएं और डिस्कस करें तो मुझे लगता है कि मिनिमम 1 घंटा तो मैं आराम से राहु के ऊपर आपको समझा सकती हूँ। बट हम एस्ट्रोलॉजी में ये देखेंगे और टैरो से ये देखेंगे कि आपके जीवन में पार्टनर का क्या इरादा बन रहा है। पार्टनर की एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, तो ये इंसान डेफिनेटली अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं तब भी आपकी तरफ आना चाहेंगे, और अगर आपके शहर में रहते हैं तो कहना ही क्या। इस रीडिंग को सुनने के 48 घंटों में 48 आवर्स में कुछ लोगों की बात हो जाएगी, लेकिन जिनके पार्टनर कई महीनों से गायब हैं आपकी लाइफ से, उनका आपके प्रति फिज़िकल अट्रैक्शन बढ़ रहा है। वो कब आपकी लाइफ में आएंगे, कब मिलेंगे, उसके लिए आपको आने वाले वीडियोस को लगातार इस चैनल पर सुनते रहना है। और गाइस, आज की रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आपने कमेंट में आज नंबर डालना है 369। ये बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है, इसको डालें, एनर्जी क्लेम करें, वीडियो को लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग, इंटेंशंस क्या है। गाइस, मैंने बहुत सारी ऑलरेडी इस टॉपिक पे रीडिंग्स की हुई हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट करंट फीलिंग्स के टॉपिक पे ही आती है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप डेली अपने कमेंट डालते हो और अपना प्यार देते हो, फील करवाते हो कि आपको भी ये चैनल उतना ही प्यारा है जितना मुझे आप लोगों से प्यार है। तो ये जो कनेक्शन है आपका और हमारा इस चैनल के साथ, ये हमें ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आगे जाकर अनफोल्ड करेगा। क्योंकि जब आप किसी चैनल की तरफ अट्रैक्ट होते हो, कोई वीडियो आपको अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी कुछ सुनना चाह रही है। आपने उस वीडियो को मैनिफेस्ट किया होता है और यूनिवर्स भी चाह रहे होते हैं कि आपको एक ऐसा वीडियो दिया जाए जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हों। लेकिन बिना पर्सनल कंसल्टेशन के किसी भी इंसान को मैं ये कहूँगी कि अपनी लाइफ का कोई मेजर फ़ैसला ना करें। बेशक आपके साथ रीडिंग 100% रेजोनेट होती है, फिर भी कोई फ़ैसला अपने जल्दबाजी में नहीं करना कि हमने सो एंड सो चैनल पे ये सुना था। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे चैनल देखते हैं, चाहे वो टैरो के हों या एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स हों, और फिर ढेर सारे चैनल देखकर सारे चैनल्स की एनर्जी को ऐड करना शुरू कर देते हैं कि उस चैनल पे ये बताया गया था, इस चैनल पर ये बताया गया है। तो सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना आपने, और अपने मन को बहुत ज़्यादा भटकाना नहीं है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो रेमेडी लो, किसी अच्छे प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर से अपनी रीडिंग करवाओ, अपने डाउट्स क्लियर करवाओ। जो भी आपका फ्यूचर आउटकम है आपके रिलेशन में या आपके पार्टनर के साथ, उसे आप क्लियरली अपने टैरो कार्ड रीडर से डिस्कस करें। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि समय का वेट करते रहते हैं और कभी कभी टाइम हाथ से चला जाता है और बाद में आते हैं कि काश हम उस टाइम टैरो कार्ड रीडिंग करवा लेते। तो अगर आपको मेरा तरीका टैरो पढ़ने का अच्छा लगता है, मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, पेड रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, रेकी हीलिंग, विच क्राफ्ट, हुडू, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ऐसी चीज़ों को काटती भी हूँ, यानी कि इन चीज़ों को रिमूव करती हूँ, लाइफ से आउट करती हूँ। जो लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं और बहुत लोगों का प्यार ब्लैक मैजिक से खींच लेते हैं अपनी तरफ,
तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें कब से हुई हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं और इन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मेरी रीडिंग सिर्फ पेड होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरी भी एनर्जी लगती है, रिस्क भी होता है और मुझे अपनी सर्विस को देने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, आप उसे देख लीजिए। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, पहली बात तो बता दूं कि ये पर्सन बहुत चालाक हैं। अब आप कहोगे चालाक हैं तो क्या हुआ, क्योंकि आप तो प्यार करते हो और जो इंसान प्यार में होता है उसे लगता है कि मुझे मेरे पर्सन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना। तो जिन लोगों के पार्टनर चालाक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी भी इनके दिल में आपके लिए एक ओवर कॉन्फिडेंस है। इन्हें लगता है कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ना भी डालें तो भी आपका और इनका रिश्ता स्मूथली आगे बढ़ जाएगा। इन्हें इतना विश्वास है अपने पर। आपको ये बहुत ही काइंड और कंपैशनेट मानते हैं। इन्हें लगता है कि आपका दिल बेहद साफ़ है और अगर ये आपसे दोबारा इस रिश्ते में आने के लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे तो आप तुरंत मान जाओगे। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं प्यार के नाम पर। शायद इनकी लाइफ में कोई और भी है और उसके साथ भी धोखा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइंड गेम खेली जा रही है। तीसरा सिनेरियो है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं किसी थर्ड पार्टी रिलेशन को ख़त्म करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें लगता है कि राइट टाइम नहीं आया। कोई ऐसा रिलेशन भी इनका थर्ड पार्टी का हो सकता है जहाँ पे ये उनसे मैरिड हो या फिर उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो और उस रिश्ते से बाहर आने के लिए इनको एक लंबा टाइम लग रहा है। अगर इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में और इन्होंने आपको बोला है कि मुझे फॉर्मल या लीगल इश्यूज़ को पहले डील करना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट दूंगा, तो डेफिनेटली इनके अंदर वो थॉट है और वो इंटेंशन भी है कि ये आपको फ्यूचर में अपने साथ रखना चाहते हैं। हो सकता है आगे चलकर आपसे शादी भी करें, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा उलझना नहीं चाहते। तो इसीलिए आपसे अगर ये बात नहीं करते हैं या अपनी मर्ज़ी से कई कई दिनों तक गायब हो जाते हैं, तो ये थर्ड पार्टी की तरफ भी इनका ध्यान भटकता है और फिर आपकी तरफ भी। तो ये दो तरफ चल रहे हैं। बाकी जिन लोगों के लिए ब्रेकअप का सिचुएशन है और बहुत टाइम से पार्टनर किसी और के रिलेशन में चले गए हैं, तो गाइज़ फिर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इनके लिए और कितना वेट करोगे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को सच्चाई पता है कि हमारा रिश्ता टूट गया है या उनकी कहीं शादी हो गई है या कहीं रिश्ता फिक्स हो गया है। और अगर आप फिर भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, रास्ता देख रहे हो, बिना कोई उपाय किए, बिना किसी से स्पेल या रिचुअल करवाए, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हुए हो, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि सब कुछ भगवान ही ठीक करेंगे, लेकिन भगवान भी टेस्ट ले रहे होते हैं आपका कि आप अपने प्यार को पाने के लिए खुद कितनी कोशिश कर रहे हो। जैसे कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग अपनी सेल्फ हीलिंग की तरफ ध्यान देते हैं और अपने काम को, अपनी लाइफ को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं और अपने इनर वर्ल्ड में जाना शुरू करते हैं जो हमारे अंदर है। तो ये टाइम है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का
और कुछ दिनों के लिए अगर आप अपने हीलिंग पे ध्यान दो तो आपको सारे आंसर्स सही सही मिलने शुरू हो जाएंगे कि आखिर आपका रिश्ता इनके साथ फ्यूचर में कहाँ तक जाने वाला है। क्या ये शादी में बदलेगा या सिर्फ एक रिलेशनशिप मात्र बनकर रह जाएगा। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। और इस रीडिंग में मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का लग रहा है कि आपसे बहुत जल्दी मिलने का मन कर रहा है, और मैं उनकी यहाँ पे एनर्जी भी बेकाबू देख रही हूँ कि जैसे किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा होता और वो आपको मिलना चाहते हैं। शायद आपकी आवाज़ को सुने हुए अरसा गुज़र गया है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगले 5 दिन हो या कुछ लोगों में अगले 2 हफ्ते का टाइम हो। 5 दिन या 2 हफ्ते, अगर इस टाइम के बीच में आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कोई जानकारी आपको मिलती है या पार्टनर दोबारा कांटेक्ट में आते हैं तो डेफिनेटली आगे फ्यूचर बन सकता है। बाकी मैं इस रीडिंग को गाइस यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई है कमेंट में 369 एंजल नंबर को ज़रूर डालें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने पसंद का कोई टॉपिक डालना हो कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आओ तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। जो भी आपका टॉपिक है मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो ले आऊँगी। लेकिन ध्यान रहे जो ज़्यादा टॉपिक आते हैं सबसे पहले उन्हीं पर वीडियो आता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखा करो। घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना कि मैंने कमेंट डाला था लेकिन वो वीडियो नहीं आ रहा। आएगा, लेकिन ज़्यादा कमेंट जिस पे आते हैं वो टॉपिक पहले आ जाता है। तो फ़िलहाल आज के लास्ट ऑप्शन 3rd की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने आज का 3rd ऑप्शन चूज़ किया है गाइस, ये वाला जो ऑप्शन है ये मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो लोग एंजल्स में, टारो कार्ड्स में, ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, क्रिस्टल्स में, या जो लोग अपना लाइफ में गोल सेट करके चलते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर की अवेकनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो लाइफ आपकी इजी नहीं रही, लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, काफ़ी काइंड हार्टेड हो आप। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बड़े ही बोल्ड हैं, बहुत ही आउटस्पोकन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करते हैं, लेकिन हार्श नहीं है, रूड नहीं है, दिल से बहुत कोमल हैं, नाजुक हैं, साफ हैं। खैर ये तो सारी एनर्जी आपकी आ गई है, आपके करैक्टरिस्टिक्स आ गए, आपके ट्रेट्स आ गए, आपकी क्वालिटीज़ आ गई, और आपके बारे में यूनिवर्स ने मुझे ज़्यादा कार्ड दिए हैं। तो मुझे खुशी होती है कि जब ऐसे कार्ड्स आते हैं कि जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि आप स्पेशल हो, आप लवेबल हो, आप ब्लेस्ड हो, आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो। और कभी भी अपने आप को किसी भी इंसान के लिए कम मत समझना कि आप कहीं से कम नहीं हो। यू आर कंप्लीट, यू आर हैप्पी, यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर एनफ। आप में सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि इस ऑप्शन के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ट्रिगर हुए हैं। शायद उन्होंने आपको एक बदले हुए इंसान के रूप में अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको 3rd पार्टी में डाला, और 3rd पार्टी में जब ये गए और आपको पता चला कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, तो शायद तब से लेकर आज तक आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया है अपने आप को। क्योंकि जो लोग हीलर्स होते हैं या जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो हीलर्स हैं, हीलर्स जो होते हैं वो कोई डिग्री ले या वो कोई
पढ़ाई करें तभी हीलर बनेंगे, ऐसा नहीं होता। हीलर हर वो इंसान है जो किसी दूसरे इंसान की या कोई भी एनर्जी सेंस कर पाए और उसके अंदर दूसरे इंसान को सपोर्ट करने की, मदद करने की, उसके दुख को कम करने की अगर एक इच्छा हो तो वो इंसान हीलर है। बाकी जब आप किसी भी लाइफ के एरिया को एक्सप्लोर करते हो और एनर्जीज़ को सेंस कर पाते हो और उन एनर्जीज़ को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो, तो आप एक हीलर हो। फ़िलहाल ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आज इस ऑप्शन में आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है। आई डोंट नो क्यों आई है, किस लिए आई है। शायद हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी रही हो, जहाँ पे आपने अपने आप को कम आंका हो। आपने सोचा हो कि शायद मेरे अंदर कोई कमी थी, इसलिए मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, वो किसी और के साथ आगे चले गए हैं, या उनको मैं अब सुंदर नहीं लगती, या उनको मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, या मैं अब पहले जैसी उनको उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ जर्नी, अप्स एंड डाउन्स। जो साइकिल्स लाइफ में आते हैं, कार्मिक साइकिल्स, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। या तो उनसे हम मजबूत बन जाते हैं, अपनी गलतियों को सीखते हैं, समझते हैं और उन्हें दोबारा ना दोहराने के लिए हम समझदार बन जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें यूनिवर्स और गॉड दोबारा ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन जाएं। अब मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के कार्ड्स में ये लग रहा है कि वो तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। अब वो कहाँ से देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कहीं आपको देखा हो, कहीं आपके एरिया में आए हों, किसी दोस्त ने उनको आपके बारे में कुछ बताया हो, या फिर उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपने उन्हें भाव देना बंद कर दिया है, पहले जैसा आप उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे या पहले जैसा आप उनके लिए परेशान नहीं हो रहे, अब आपने एक एटीट्यूड ऐसा बना लिया है कि ठीक है, चिल मारो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता, तो वो चीज़ें उनको रास नहीं आ रही, वो चीज़ें उनको ट्रिगर कर गई हैं कि ये पर्सन मेरे बारे में बिना पूछे, बिना मिले, बिना मुझे कॉल किए, बिना मुझे मैसेज किए कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो ये बातें उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। इस रीडिंग में राशियाँ मुझे सारी दिख रही हैं, और जब सारी राशियाँ किसी भी ऑप्शन में आती हैं या किसी भी रीडिंग में आती हैं तो ये कंफर्मेशन है कि उस ऑप्शन को बहुत लोगों ने चुना है। अगला कार्ड यहाँ पे आता है सोलमेट का। वाओ, बहुत टाइम बाद ये कार्ड आया है। पिछले कई दिनों से कार्मिक एनर्जी बहुत आ रही थी, अब जाकर ये सोलमेट एनर्जी का कार्ड ये कहता है कि आपका अपने सोलमेट के साथ रीयूनियन होने वाला है, या फिर ऑलरेडी आपके पर्सन को पता होगा कि हम दोनों लड़ भी लें, झगड़ भी लें, गुस्सा भी हो जाए, नाराज़ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों अलग नहीं हो सकते क्योंकि हम सोलमेट हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत जल्द अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ज़रूरी नहीं है कि वो यही पर्सन हो, कोई नया पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है। अगर आपके घर में शादी की बातें चल रही हैं लेकिन आपका मन इनसे शादी करने को है और ये पर्सन आपको हाँ नहीं बोल रहे, तो हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपका सोलमेट ना होकर वो इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, जो आपको आगे आने वाले दिनों में या अब से कुछ महीनों के अंदर मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर्सन से मूव ऑन करने का मन बना लिया है, ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट होगा। फिर भी आप इनके लिए रीडिंग सुनने आए हो क्योंकि आपके दिल में इनके लिए वो सॉफ्ट साइड आज भी है।
तो बस गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और कुछ लोगों के लिए अगले 11 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे पर्सन से बात हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, पर्सन का कोई सोशल मीडिया आपको पता लग जाए कि वो ऑनलाइन आपको चेक कर रहे थे, या वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डालें जिससे आपको फ़ील हो कि ये तो मुझे दिखाने के लिए लगाया है, जैसे डीपी वगैरह लगा दी, कोई स्टेटस डाल दिया, कोई रील डाल दी, कोई स्टोरी डाल दी, इस टाइप से। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है 369। ये बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है। और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।